साथियों, माताओं, बहनों, अनादि अक्षर अतीत पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सभी सुंदर साथ इस वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ इस धर्मधरा पर पधारे हैं, एकत्रित हुए हैं। ये अब जिसके उपलक्ष्य में ये आत्म जागने शिविर साप्ताहिक शिविर चला हुआ है, वो भी ध्यान चितुनी का है। चितुनी शिविर में आप उपस्थित हुए हैं। ये धामधनी की विशेष प्रेरणा आपके अंतर्मन में आई कि हम साप्ताहिक शिविर अटेंड करें। उसमें जितना भी आपने इसमें ग्रहण किया है, उपस्थित हुए हैं और आपको जो कुछ सुनने समझने को मिला, ये हमारा अखंड धन है। परम धाम की निधि सो कही तारतम प्रसंग है। अब की चर्चा है कीर्तन ग्रंथ से, प्रकरण नंबर 87 है। 86वें प्रकरण की आखिरी चौपाइयाँ होती हैं। श्री महामत कहीं मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन, हुक्म शर्त पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। श्री महामत कहीं मेरे साथ जी, कहन तो मेरा ब्रह्म सृष्टि को, सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होएसी, जो लेसी दिल विचार। विचारने को और अमल करने को विशेष करके जोर दे करके कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। ज्ञान सुनने में, कहने में सरल है, लेकिन चलना कठिन है। चलने की बात आती है, अमल करना कठिन है। और बात ज्ञान, ऊंचा ज्ञान हो, कितना भी ऊंचा ज्ञान हो, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो, जब तक हम इसको बातों बातों में रखेंगे तब तक इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तिजोरी खजाने की खूब भरी हुई है, जब तक वो अपनी ज़रूरत में काम ना आए तब तक उस तिजोरी का लाभ भी क्या है। एक चौकीदार बन करके बैठा रहना है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं महामत के मेरे साथी, अपने को कह रहे हैं, दूसरे को क्यों कहेंगे। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। अपने को कह रहे हैं। मकसूद तिनका हो इसी, मन चाहा सुख उसी को मिलेगा जो इन वचनों को ग्रहण कर लेगा, धारण कर लेगा, अमल कर लेगा। एक जगह नहीं। सुंदर साथ जी में लास्ट चर्चाओं में कितना कहाँ तक कहूँ कि जो कहना था आपको कहा गया है, जो सुनाना था सुनाया गया है। आपने जो सुना है उसमें कितने को ग्रहण किया है वो आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे सारी ज़िंदगी सुनते रहें, सारी उम्र सुनते रहें, पूरा जीवन सुनने सुनाने में निकाल दें, लेकिन बात फिर भी अमल करने पर आएगी। जब तक अमल ना हो तब तक सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। मेरे साथी लीजियो आकर के वचन, लेने का मतलब है ग्रहण करने का, अमल करने का। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। कितना सीधा है। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, किसी बात पर हम एक मंथन करेंगे, गहरा मंथन करेंगे, कोई गहरा विचार करेंगे तो अवश्य उसमें से कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर होगा। ज़्यादा कम अवश्य होगा। और जो विचार ही नहीं करेंगे, किसी बात पर हम गौर ही नहीं करेंगे, किसी बात का एक मंथन ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, तो उसका असर नहीं हो पाएगा। भले दिन रात हम सुनते रहे, सुनाते रहे। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने अंतिम में ये भी तो कहा है, कहनी सुनने गई रात में, अब आया रहने का दिन। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वाणी का प्रकाश जो होना था हो चुका है। जिसकी आंखें खुल गई हैं, खुल चुकी हैं। उल्लू ना चाहे उगा सुर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, उन्हें उल्लू व चमगिदड़ जान, जिनको इस वाणी की नहीं पहचान। इस वाणी को जिसने नहीं समझा तो उसको क्या कहेंगे, उसको इसमें से मिलेगा क्या, और क्या उसको मिला है। अभी तक कुछ मिला और ना मिलेगा तो जीवन निष्फल ही चला जाएगा। सुंदर साथ जी, ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही ना पड़े।
क्योंकि आपको कितने दिन से ये चितवनी का दौर कितने दिन से चलते हो गया है, और चितवनी का शौक़ मुझे कितना पहले से था। जिस दिन मेरे हादी सतगुरु मुझे मिले, पहले दिन तारतम सुना करके मुझसे वो रवाना हुए, तो मैंने कहा महाराज जी ये निजनाम जो आपने सुनाया तारतम ये याद कैसे होगा कि हम करवाएंगे, होगा क्यों नहीं। घर से और बस स्टैंड तक महाराज जी आए तो गली में चलते रास्ते में चलते चलते निजनाम याद करवा दिया, पक्का याद हो गया। फिर उन्होंने जाग जगाओ भाग नंबर 1 दी कि भाई तू कुछ पढ़ लेगा, कि हाँ महाराज जी पढ़ लूँगा। उन्होंने जाग जगाओ भाग 1 अपने थैले में, बगल में थैला रखते थे, उस थैले में से निकाल ली और जाग जगाओ भाग नंबर 1 दी, और उसमें से वो पृष्ठ निकाल करके दिखाया, इसमें परमधाम की सीढ़ी लिखी हुई है कि याद कर लेगा, कि हाँ महाराज जी मैं याद कर लूँगा, कि हम सुनेंगे, कि महाराज जी मैं सुनाऊँगा। दोबारा फिर मिले तो महाराज जी ने वही बात रखी, क्या वो परमधाम की सीढ़ी याद कर ली, कि हाँ महाराज जी याद कर ली, कि सुना फिर तो सुनाई, सुने ध्यान से। फिर उन्होंने तुरंत थैले में से निकाला प्राणनाथ और उनका साहित्य, वो हाथ में दिया कि अब इसको पढ़ना है तुम्हें। तो मेरी पैदाइश तो परमधाम से पहले से ही है। परमधाम की सीढ़ी मेरे सामने मेरे हादी ने खड़ी की, वो सिर्फ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं की थी, वो समझने के लिए की थी। और समझते समझते इतना किस्मत समय लगा है, समझने के बाद ही आपके सामने उच्चारण किया गया, तब से जुबान बंद रखी, क्योंकि उसका ज्ञान खुद ही ना हो तो दूसरे को क्या समझाया जाएगा। तो आइए सुंदर साथ जी फिर अपने चर्चा की तरफ ध्यान है। मोहम्मद कहे मेरे साथ जी लीजो आखिर के वचन, लेने पड़ेंगे भाई, चाहे रो कर के लो या हंस कर के लो। अगर आपको अपने जीव का कल्याण करना है, जीव का उद्धार करना है, जीव को नरकों से छुटाना है, जन्म मरण के कर्म बंधनों से छुटाना है, तो फिर तो उस परमधाम और उस आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा की शोभा और लीला को समझकर उसका सुमरण करना पड़े ही पड़ेगा। सुमरण ये नहीं है कि माला लेकर के माला के दाने पर करना होगा। मेरे को माला से बड़ी खुंदक है कि जब तक समझ में नहीं आएगा माला का दाना करेगा क्या। समझ में आने के बाद उसका स्मरण करना। स्मरण क्या होता है, क्या है स्मरण? किसी बात को हमने बिसरा दिया, भुला दिया, पता ही नहीं उसके बारे में कुछ भी, उसकी स्मृति करना, दोबारा उसको याद करना। आएगा जगह जगह, याद कर अपने धनी को, याद कर अपने घर को, याद कर अपने लीलाओं को। याद करने का मतलब है उसकी स्मृति करना। जितना जीवन हमारा अब तक लापरवाही में या अज्ञानता के कारण गुजर गया है और जितना बाकी है, उस बाकी जीवन में करने के लिए कहा है प्राणनाथ जी ने। अभी जो सिर लीजिए जागृत, अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाके बैठे उड़ जाए सुपन सूरत। ये स्वप्न जो हमारे सामने दीवार बना खड़ा है, स्वप्न पता नहीं क्या चीज़ होगी, और ये स्वप्न ही तो है जिसके प्रभाव से हम प्रभावित होकर के हमारे पास समय ही नहीं है। नहीं समझे? ये स्वप्न है क्या चीज़ है? भी मेरा ये बिगड़ जाएगा, मेरा ये समर जाएगा, मुझे उससे मिलना था, इस समय मैं उससे मिलूँ कि किससे मिलूँ? जिससे मिलना था उससे मिलने की लगन नहीं है, तो यही तो स्वप्न की सूरत है। और स्वप्न है क्या? कोई स्वप्न रात को दिखेगा, सोते उठेंगे, ये स्वप्न है। अपनी ज़रूरत के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, और शरीर और संसार की ज़रूरत के लिए पूरा समय जीवन ही बर्बाद कर दिया। तो क्यों कर दिया? एहसान किस पर करोगे? किस पर एहसान करेंगे कि मैंने तेरे लिए जीवन बर्बाद किया, मैंने तेरे लिए सारा जीवन खो दिया? किस पर एहसान करोगे? किसी पर एहसान नहीं होगा। अपने लुटेगा, चौड़े में लुट जाएगा, सारा जीवन लुट जाएगा। अब ही जो सिर लीजिए एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन सूरत। सपने का ख्याल ही खत्म हो जाएगा। अपने लिए या तो वाणी के मंथन में या प्रियतम के ध्यान में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पागलपन सा आ जाएगा। और वो पागलपन ही जरूरी है, वैराग का पागलपन ही जरूरी है। जब तक वैराग का पागलपन अंदर नहीं आएगा तब तक हमें प्रीति ही नहीं लगेगी।
तब तक उससे इश्क ही नहीं बनेगा, और इश्क के बिना वो मिलना नहीं। क्योंकि आशिक का दावा तो आत्माओं ने किया है कि हम आशिक हैं, तो आशिक के अंदर इश्क तो होना चाहिए। जब इश्क ही नहीं है तो मिलेगा कैसे वो? महमत कहे मेरे साथी लीजियो आखिर के वचन, हुक्म शर्त पहुँची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। हुक्म शर्त पहुँची दया, इसमें कई बात एक शब्द में हुक्म शर्त दया तीन आ गई। शर्त पहुँची, शर्त पहुँचने से बीच के शब्द को लेकर के चरण खुल जाएगा। शर्त पहुँची यानी धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणी पहले से लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी कि आखिरुल इमाम जब इमामत करेंगे तो सबको हक की पहचान करवा के हक के कदमों में लगाएंगे। इमाम की इमामत क्या है? एक आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान करवाकर सबका ध्यान उनके चरणों में लगाना, जड़ की पूजा से हटाकर चेतन की पूजा में लगाना, ये उनकी इमाम की इमामत है। इमाम की इमामत और नबी की नबूवत। नबी की नबूवत क्या है? नबी ने जो कहा है, रसूल साहब ने जो कहा था 1100 साल पहले, अब तो 1500-1600 साल पहले हो गया। 1100 आपने यहाँ से प्रस्थान करने से पहले जो 1100 साल पहले कहा था वो सच्चा साबित होना, उसे कहते हैं नबी की नबूवत। जो कई बात सच्ची हो जाए ना, अपने से मेरे सच्ची सीध उतर जाए, उसे कहा है नबी की नबूवत। इमाम की इमामत क्या है कि भटकी दुनिया को यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा एव देवानाम, यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा पशुभ्या, उसको पशु के समान समझाए। पशुओं से इंसान बनाना किसकी करतूत है? उस आखिरुल इमाम विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की। विजयावनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने पशुओं को इंसान बना करके परमात्मा की तरफ लगाया है, जो अनेक पूजाओं में भटकता है। यो अन्याम देवताम उपासता मंत्र यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण का पहला ही मंत्र है। मंत्र क्या कहता है? यो अन्याम देवताम उपासते, जो एक परमात्मा को छोड़कर, आत्मा के सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा में भटकता है, वो इंसान नहीं पशु है। अब पशुओं से इंसान बना रहे हैं कि वो इंसान से पशु बना रहे हैं? पशु वृत्ति से उसको इंसान वृत्ति में परिवर्तित कर रहे हैं। ये इमाम की इमामत है। तो ये शर्त पहुंची। शर्त कौन सी पहुंची है? जो भविष्यवाणियाँ लिखी थी कि उस पार ब्रह्म परमात्मा के दुनिया में आने की पहचान ये होगी। क्या होगी? जो धर्म ग्रंथों में गूढ़ बातें हैं उनको स्पष्ट करके समझाएगा और सबको एक परमात्मा के चरणों में लगाएगा। ये उनकी विशेष पहचान होगी। तो ये कह रहे हैं कि वो समय आ चुका है। जब ये वाणी नाजिल हो रही थी तब साथियों को सतर्क कर रहे थे कि थोड़ा पहचान करो शब्दों से। उनकी पहचान शब्दों से होगी कि वो शब्द पहचान करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, वो सत्य सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। हुक्म, परमात्मा ने जो हुक्म का मतलब जो समय निश्चित किया था वो समय आ चुका है। कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग, अंग का मतलब हृदय होता है, अंग का मतलब अंतस्करण होता है। अंतस्करण के 4 पार्ट होते हैं, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। मन से मनन करना, चित्त से चितवन करना, बुद्धि से डिसाइड करना और अहंकार रूप से उसको कृतार्थ करना। जब तक कोई कार्य क्रियार्थक ना हो, जब तक कोई कार्य क्रियात्मक ना हो तब तक वो अंदर ही घूमता रहेगा, भाव में घूमते रहे। जब तक कोई काम करने में करतूत में ना आए और वो बात अंदर लिए बैठे तो बैठे रहो। क्रियात्मक होना जरूरी है।
मन से मनन करना, चित्त से उसका चिंतन या चितवन करना, बुद्धि से समझना। कछु अंग अपने करो रोशन, यानी कुछ तो समझो, चितवन करके देखो, वाणी का मंथन करके देखो कि वो समय आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। धर्म ग्रंथों की साक्षियाँ, धर्म ग्रंथों की गवाहियों को लेकर के देखो कि वो समय आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। कछु अंग करे अपने रोशन, समय आखिर का है सुंदर सा जी। आखिर का मतलब है आखिरी ज्ञान है, मुर्दे को जीवता करने वाला ज्ञान है, मुर्दे को कब्र में से उठाने वाला ज्ञान है, ये वो ज्ञान है। आगे कह रहे हैं, अब इसमें देखना थोड़ा सुंदर साथ जी। अब त्रिगुण की लीला है, यहाँ त्रिगुणमय लीला है। त्रिगुणमय लीला में 3 गुणों में लीला कभी किसी गुण से प्रभावित हो जाती है, प्रभावित होती है। यहाँ प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आग परो 3 कायरो, कठिन है, बोलो थोड़ा सा सोच करके बताओ मुझे। कटु शब्द है या मिठास का है? आग पड़ो भाड़ में जाओ, ये कह रहे हैं ना। कान्हा जी को धक्का देना, महावजी बाबू को थप्पड़ मारना, क्यों? उनके भले के लिए था, अपने स्वार्थ के लिए था? बोलो, विचार करो, अभी तक समझ रहे हैं आप? महावजी को सोते हुए को थप्पड़ लगा, उसकी पूर्ति करने के लिए लगा कि अपने स्वार्थ के लिए लगा? कान्हा जी भाई को धक्का दिया जब जूनागढ़ में, तो धक्का दिया क्यों दिया? भूल कर रहा था, जानते बूझते भूल कर रहा था। ये आग परो 3 कायरो, ये शब्द भूल रहा है, लिखा वाणी में लिखा है, कहीं और लिखा है कि आग पड़ो 3 कायरो। किन को? कि जो बातों बातों में तो पेट भरती है, करना धरना कुछ है नहीं, तो कायर कहेंगे उनको। क्या कहेंगे? कि ज्ञान मिल गया, बात समझ में आ गई, लेकिन करना धरना कुछ नहीं, तो कायर कहेंगे। दुखी होकर के कब ये शब्द कायर कब निकला होगा? जब पानी सिर के ऊपर को निकल चुका होगा। कहने से, जुबान से सब कुछ करते थे, लेकिन करना धरना किसी के दिनचर्या नहीं थी, करनी रहनी नहीं थी। जब करनी रहनी नहीं थी तब ये शब्द जाहिर हो रहे हैं कि आग परो 3 कायरो, जो धाम की राह ना लेत। धाम की राह का मतलब अपने घर का पता चल गया, अपने वर्ग का पता चल गया, अपने घर और वर्ग की तरफ ध्यान नहीं, फिर भी दुनिया में हाय तौबा में, हाय तौबा में, फिर कब होगा? सरफा करे जो सिर का और सकूचे जीव देत, सरफा करे सिर का। जुबान से तो समर्पित भाव दिखाना या जिताना, और करनी रहनी में ना आना, तो क्या है? कायर। कहने में तो पेट भर गया, लेकिन कहने से तो पहले कह रहे, कहने सुननी तो गई रात में। कहना सुनने का समय तो रात का मतलब है अंधेरे का था। अब तो ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, खरे बपोरे का दिन आ चुका है। खरा बपोरा दोपहर का, सिर में टिमटिमाता हुआ सूरज, दोपहर का शिखर, दोपहर में कितना प्रकाश होता है सूर्य का, वो समय आ चुका है। यानी वाणी का फैलाव, वाणी का चारों तरफों प्रकाश प्रकाशित हो चुका है, और फिर भी बात समझ में ना आए, फिर भी लापरवाही करे, तब ये शब्द बोलने पड़े होंगे सुंदर साथ से। पाइए झूठ के बदले सत सुख अखंड, पाइए तो झूठ के बदले। भाई सत्संग के बिना तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना ध्यान, बस ज़्यादा कहना पड़ेगा क्या? सत्संग के बिना तो ज्ञान नहीं। सत्संग का मतलब तात्पर्य ही क्या है? कि जानना। किसको जानना? दुनिया को जानते, दुनिया को जानने में तो मुद्दत, यानी कि जन्म के जन्म चले गए, दुनिया को पूरी तरह जान रहे हैं, पूरी अच्छी तरह समझ रहे हैं, फिर भी उससे छुटकारा नहीं। आत्मा के सच्चे मालिक और सच्चे घर को, निज घर को जानना, ये सत्संग से होता है। सत्संग की आवश्यकता क्या है? जानने की आवश्यकता है, ज्ञान करने की आवश्यकता है। जब ज्ञान हो जाएगा तब ध्यान बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा तो भक्ति सफल हो जाएगी। पाइए तो झूठ के बदले सत सुख अखंड, झूठ के बदले। सत्संग करने में जो समय लगता है, सत्संग करने में यानी
सत्संग का मतलब ये सत्संग है कि कुसंग है? सत्संग है। शिविर में आए हैं, समय निकाल कर के आए हैं, किसके बदले आए हैं? इसके बदले कुछ दिया होगा ना, जो कोई काम हमें नहीं करना था कि यार बाद में उतरेगा, होगा ना होगा, छोड़ दिया। अगर ये अपना समय जितना भी शिविर का था, 7 दिन का शिविर था, 7 दिन के शिविर में हमें कुछ जानना था, कुछ पाना था, जो पाया हुआ है उसको देखना था, ये सही है गलत है। जब तक पाया है उसका तोल तराजू करके देखना था, ये सही है या गलत है। जो हमने समझ लिया वाणी में, वाणी मंथन घर में करते हैं, वाणी मंथन में जो हमारी समझ में आया वो ठीक भी है, उसकी तुलना क्या होती है? चर्चा में बैठ करके। चौपाई आई है ना श्रृंगार ग्रंथ की, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 की पहली चौपाई है। एता मता मैंने तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल कर के बैठ कर के सहूर करो, उसको समझने का प्रयास करो, छोड़ो नहीं। समझे भी अकेले घर पे बाणी पढ़ रहे हैं, उसका भाव उसका अर्थ कुछ और लगा लिया और होता कुछ और है। जब सब मिलकर के बैठेंगे तो उसका निष्कर्ष निकल जाएगा, और निष्कर्ष निकला हमारे काम आओगे किसी दूसरे के काम आएगा। और जो उसमें पूरा शिविर या कोई भी सत्संग पूरा अटेंड कर लिया, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं कि यार इस समय तो मेरा ये काम करना था, वो दोस्त को मिलना था, उस दोस्त के काम से जाना था, दोस्ती में कुछ बाधा आएगी, और झूठ सामने खड़ा हो जाता है। स्वप्न है वो, स्वप्न की बातें दिमाग में खड़ी हो जाती हैं और सत्य को बिसरा देती हैं। पाइए तो झूठ के बदले सत्य सुख अखंड, और जो हम उस झूठ को दिमाग से हटा करके अपने लिए कुछ करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? सत्य सुख, सच्चा अखंड सुख मिले ही मिलेगा। किसके बदले? बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, झूठ के। और झूठ क्या है? जो हमारे सामने एक दीवार बन कर के खड़ा हो जाता है, जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो देख पीछे क्यों हो ही, करते कुर्बानी पिंड, सल्फास की गोली खा करके पिंड को कुर्बान करने का मतलब है इस तन से जो बीमारियां लगी हुई हैं तन संबंधियों की, उनको उनकी कुर्बानी देने में हिचकिचा रहे हैं। उसको तो कायर कह रहे हैं प्राणनाथ जी के ऊपर से तो कहता है कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, दिखाता है समर्पण पूर्ण भाव, और अंदर से रहनी करनी में है कुछ नहीं, माइनस में आती है बात। तो ये नुकसान अपना खुद का है कि किसी और का है? अपने खुद के नुकसान के लिए तो हमें अपने आप ही बचना पड़ेगा, अपने आप ही अपने आप की संभाल करनी पड़ेगी। सो देख पीछे क्यों होवी, करते कुर्बानी पिंड, इन विध कहे संसार में धनी रंचक दिलासा दे। इन विध कहे संसार में धनी रंचक दिलासा दे, टूक टूक होए जाए फना सब अंग आशिक के। दिलासा देते हुए कह रहे हैं पूर्ण धाम के दूल्हा अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी कि आशिक को तो अपने मासूक के लिए हर समय फिदा रहना चाहिए कि नहीं? फिर इश्क ही क्या है उनका? उनके पास इश्क ही नहीं है। अगर इश्क है तो मासूक के लिए आशिक को कुछ पीछे नहीं देखना चाहिए। आशिक कौन है? परमात्मा को चाहने वाला आशिक है कि मासूक है? मासूक है परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, आत्मा का सच्चा मालिक प्रियतम पार ब्रह्म है मासूक, और आत्मा उसकी आशिक है। और आशिक के दिल में इश्क नहीं तो मासूक के प्रति इश्क नहीं तो आशिक ही नहीं है। तो भक्ति हमारी कौन सी भक्ति है? प्रेम लक्षणा भक्ति है, और उसमें भी अनन्य अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, इश्क बंदगी है। हमारी भक्ति दुनिया जैसे नहीं है, माला रगड़ने वाली भक्ति नहीं है, कोई भेष बदलने वाली भक्ति नहीं, भेष बनाने वाली भक्ति नहीं है। किसी भी भेष में, किसी भी लगेश में, क्या महाराज 76 साल जी ने अपने शाही वस्त्र पहनने छोड़ दिए थे? शाही वस्त्र पहने थे, जब भी तो उस केसरबाई को शंका लग गई थी। केसरबाई महाराजा 76 साल जी की परीक्षा लेने के लिए जब आई तो महाराजा 76 साल जी अपने जो सचिवालय अब भी है महेंद्र भवन जिस पर लिखा हुआ है, वो सचिवालय में वहाँ बैठे थे राज दरबार में।
और सजे धजे अपने उसे शाही वस्त्रों में थे। जब केसर बाई ने आकर के देखा कि परमहंस कहते हैं महाराज छत्रसाल को, महाराज क्या एक महाराजा हुए परमहंस हो सकता है? उसको क्या लगता था कि वो अपने आप से दिगंबर में थी। दिगंबर यानी कि जैनी महात्मा होते हैं ना, जैसे वो एक नंगन रूप में रहती थी, वस्त्र धारण नहीं करती थी। उसको तो अपने आप में गरूर था कि मैं पहुंची एक महात्मा विदुषी हूँ। उसको ये पता नहीं था कि वो परमहंस है। उस बात पर शंका लगी कि राजा होती है और परमहंस कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब वो दरबार में वो उसकी परीक्षा के लिए वहाँ आई और बैठी वहाँ सामने आई, और आते ही देवकर्ण जी उनका सीन देख रहे थे। तो केसर बाई ने ऐसे नाक पर हाथ रखा और महाराज छत्रसाल जी ने पाँव का अंगूठा हिला दिया, पाँव थोड़ा ऊपर किया और अंगूठा हिला दिया। ये सीन किसने देख लिया? देवकर्ण ने। देवकर्ण ने पूछा कि चाचा जी क्या ये क्या था? कहले सब बातें पूछने की नहीं होती, समझने की भी होती हैं। कि हमारी समझ में कैसे आओगे चाचा जी? आप ही तो बता सकते हैं ये क्या सीन था। कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है कि एक राजा होते और परमहंस, ऐसा कब हो सकता है? ये हमें देख करके समझ गई कि राजा ही है, परमहंस नहीं है। ये परमहंस तो कोई सन्यासी, ऐसा दिगंबरी है, ऐसा अपने जैसा समझती होगी। कि हमारे साई ठाट बाट को पहने हो को देख करके इसने ये कहा कि आप यहाँ तक माया में दबे पड़े हो। और हमने पाँव का अंगूठा हिला करके इसको ये संकेत दिया है कि हमारे हादी सतगुरु की कृपा से हमने माया को पहले ठुकरा दिया है, इस माया से हम दूर हैं। टूक टूक होए जाए फना सब अंग आशिक के, सब अंग मन से मनन, चित्त से चितवन, बुद्धि से डिसाइड और अहंकार से क्रियात्मक। ये किसके कर्म होने चाहिए? आशिक के। आशिक कौन है? सुंदर साथ। सुंदर साथ को सबसे पहले मनन करना, डिसाइड करना है, बुद्धि से समझना है कि ये ज्ञान कैसा है। क्या दुनिया जैसा ज्ञान है? क्या दुनिया जैसा पंथ है? क्या दुनिया जैसा हमारा परमात्मा है? दुनिया जिसको परमात्मा मानते हैं, क्या हमारा वही परमात्मा है? वही है। ये ज्ञान कैसा है? आगे आया है आगे। टूक टूक होए जाए फना सब अंग आशिक के। आशिक तभी माना जाएगा, मोमिन तभी माना जाएगा, सुंदर साथ तभी माना जाएगा जब वो सत्य के लिए हर प्रकार हर मोड़ पर खरा उतरे, हर समय सत्य के लिए समर्पित हो, झूठ के लिए नहीं। अगर हम किसी दोस्त, किसी भी अपने शरीर संबंधी के किसी काम के लिए कभी काम ना आए तो उसका तो हमें खतरा होगा, और अपने धनी के काम ना आए तो कोई खतरा नहीं है। तो अभी हम स्वप्न की नींद में खराटे लगा करके सो रहे हैं। जो खतरा होना चाहिए जिसकी तरफ, वहाँ तो खतरा नहीं, और जिसकी तरफ खतरा होना चाहिए वहाँ खतरा नहीं, जिसकी तरफ नहीं होना चाहिए वहाँ खतरा है। इसको परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है। कैसे? महामत के गुरु सोई की जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। उसको उल्टना सीख लें। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। अगर हादी मिला है, सतगुरु मिला है, जो वचन कह रहा है, गुरु वाक्य, ब्रह्म वाक्य, उन वाक्य को अटल समझ करके उस पर चलें तो आपको कभी धोखा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका जामिन कौन है? सतगुरु है, हादी है। आपका वकील कौन है? हादी है, सतगुरु है। उसका जवाब दावा उसका काम है, आपका कोई काम नहीं है। आपका काम क्या है? उनके वाक्य पर चलना। ये तो एक लौकिकता की बात है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक लौकिक कहावत है, इसको पारलौकिक में बदली आपको कौन मिला है? सतगुरु मिला है। अगर सतगुरु मिला है तो सतगुरु के वाक्य पर आप फिदा नहीं होंगे तो आप उस दर्जे के नहीं हैं। धन्य दई दिलासा मुझको, कई पद्मों लाख करोड़, तब आत्म ने यूँ कहा पर आत्म धनी संजोड़। धन्य किसने? सतगुरु धनी देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के अक्षरातीत श्री राज जी ने स्वयं दिलासा दई। कहने वाले मुझको कौन? इंद्रावती।
सुंदर साथ जी, जब वाणी का मंथन कर रहे हो आप, तो वाणी का मंथन करते वक्त ध्यान देना बातों पर। कहीं तो हादी के रूप में बोल रहे हैं, कहीं हक के रूप में बोल रहे हैं, डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट हो चुके हैं। धनिये दई दिलासा मुझको, अब इंद्रावती के रूप में हो गए हैं कि मेरे धनी ने मुझे दिलासा दी। कई पद्मों लाख करोड़, यानी कई लाखों पद्मों का मतलब अनंत उदाहरण दे दे करके, अनेक साक्षियाँ दे दे करके मेरे दिल को बिल्कुल ठेस बना दिया कि कहीं फिसल ना जाए। तब आत्म ने यूँ कहा, अंतर आत्मा ने गवाही दे दी, पर आत्म धनी संग जोड़ कि अपने प्रीतम के संग हो जा, दुनिया को छोड़ देती, जंजली दे दी। दीन लोया दुनी, आता नहीं कि वो कीर्तन वाणी में गाया जाता है भजन, दीन लोया दुनी। ये फैसला किसी ने करना है, भला बुरा कौन नहीं जानता। वो अब भी भला बुरा जान करके भले की तरफ नहीं चला गया तो फिर कब चलोगे? कोई दूसरा समय आएगा, दूसरा तन मिलेगा, कोई दूसरा सद्गुरु मिलेगा, कोई दूसरा ज्ञान मिलेगा। इस ज्ञान से परे कोई ज्ञान नहीं, और आदि सद्गुरु श्री प्राणनाथ से आगे कोई सद्गुरु नहीं। देख दिलासा धनिये की भी साख दई सबन, धनिये ने जो दिलासा दी अनेक प्रमाण दे करके, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के धाम धनी ने अनेक प्रकार की जो साक्षियाँ दी, तो वो साक्षियाँ धर्म ग्रंथों में अनंत मिल गई। जिस संत की वाणी को उठा करके देखे, संत भी हमारी महिमा गा रहा है। किसी भी धर्म ग्रंथ को देखे, वो धर्म ग्रंथ भी ब्रह्मांगनाओं की महिमा को गा रहा है। ये ब्रह्मांगनाओं की महिमा को क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा समर्पण पूर्ण रूप से होता है। श्रद्धा, ईमान और समर्पण एक ब्रह्मात्माओं के अंदर होता है। दुनिया के जीव तो चींटी हार होते हैं, वे चींटी की तरह देखा देखी, केड़ा वेड़ी, ऊँट कतार। वाणी में कितना कहा है, कलश ग्रंथ में कितना कहा है कि केड़ा वेड़ी ऊँट कतार की तरह दुनिया की चाल है। मोमिन बिजली न्यात, मुतकी घोड़े भांत, और आम चींटी हार। चींटी के पीछे चींटी, कभी वो पथला खा गई, कभी फिर खड़ी हो गई, फिर पथला खा गई। पथला खाने का मतलब कभी ईमान उसका फिसल गया, कभी बन गया, कभी फिसल गया, कभी बन गया, कभी फिसल गया, कभी बन गया। और मोमिन का मतलब आत्मा, या आत्मा का मतलब सुंदर साथ। सुंदर साथ के अंदर दृढ़ भाव होता है, क्योंकि वो वाणी से निखर जाते हैं। वाणी से उनका हृदय बिल्कुल निर्मल साकपाक हो जाता है। वाणी का प्रकाश ऐसा है। माहें बाहर अंतर मिने सब अंग किए रोशन, माहें बाहर अंतर मिने सब अंग किए रोशन। किससे? इस वाणी से, तारतम ज्ञान से। तारतम तेज प्रकाश सुंदर साजी, कैसा भी अज्ञान का अंधकार क्यों ना हो, भरम और अज्ञान का अंधकार वहाँ रुकता ही नहीं। कौन सा इल्म है? इल्म लदुनी, बेसिक इल्म है। ये बेसिक इल्म पाने के बाद फिर शक रहा तो इल्म ही नहीं मिला, इल्म समझ में नहीं आया। इल्म तो मिला है, अपने सही समय पर मिला है, लेकिन इल्म समझ में ही नहीं आया। और जो इल्म समझ में आ गया तो कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। तू अब आगे तू पूछ मन चित बुद्ध को, और गुण अंग इंद्री पख, देख तत्व सब शास्त्रों का, फेर करने के लख। यानी सभी शास्त्रों में किसकी महिमा गाई हुई है, कौन आना है, क्यों आएगा, क्या करेगा, ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। मन से मनन कर, बुद्धि से डिसाइड कर, चित्त से चितवन कर, और अहंकार से क्रियात्मक करके देख तो सही। अब देखा नहीं तो भाई क्या, दू तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन। तू बल कर कछु अपना, किसको कह रहे हैं? कहना तो अपनी आत्मा को, अपने आप पर कह रहे हैं, लेकिन इस संकेत किसको है? जैसे घर में अकेली बहू है और बाहर से बड़ा बुजुर्ग ससुर या जेठ आए किसी काम के लिए, तो बहू के पास क्या पॉइंट है कहने का
कि कह दे अपने बाबा जी को, कह दे अपने ताऊ को, कहने वाला तीसरा प्राणी नहीं है वहाँ कोई। बच्चा भी नहीं है, भी बच्चा है तो उसको कह दे, बच्चा भी नहीं है, कह दे अपने ताऊ को, कह दे अपने ससुर को। ये संकेत से कहना है, कह तो किसको रही है, आया है ना। महमत कहे मेरे साथ जी, अपने साथ को कह रही है, किसी और पड़ोसी अड़ोसियों को, अपने साथ को। तू बल कर कछु अपना, चल रहा तामसी सूर, ब्रह्मसृष्टि निक्षी वृद्ध से, देख क्यों कर पहुंची हजूर। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे साथियों। वो पिछली लीला को आगे खड़ा करके दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारी चाल थी, किसी और की नहीं थी। मोमिन बिजली यार, मुत की घोड़े बात, वो भी टाप लगा करके चले जाते हैं। बिजली तो करंट की तरह। जैसे ही बांसुरी की आवाज़ सुनी, बांसुरी के शब्द किसको समझ में आए थे, किसने सुने थे? बांसुरी की आवाज़, बांसुरी के शब्द शेष ने सुने, महेश ने सुने, गणेश ने सुने, पर तीनों की अकल में कोई शब्द नहीं आया। अकल में शब्द आ जाता तो भी गोपियों की तरह निकल पड़ते। दुनिया की तो बात ही खत्म है। शेष का मतलब नारायण भगवान, महेश का मतलब भगवान शंकर, इस जैसा कोई योगेश्वर नहीं, और गणेश जैसा कोई विद्वान नहीं। विद्वानों से परे की बात है, भगवानों से परे की बात है, और दुनिया का मालिक नारायण की भी अकल से परे की बात है। कौन सी बात है? प्रेम की। ब्रह्मसृष्टि निक्षी वृद्ध से, देख क्यों कर पहुंची हजूर। बांसुरी की आवाज़ सुनते हुए कैसे तड़फ दिल में उठी। 52 दिन की जुदाई थी, और यहाँ कौन सी बांसुरी बजती है? तारतम की। तारतम की बांसुरी का मतलब जब शिविर की बात आती है कि फलानी जगह अब बीतक साहिब का शिविर है, फलानी जगह अब चितौनी का शिविर है, फलानी जगह आज कोई आयोजन ऐसा है, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए क्या विचार करते हैं? आप तक आवाज़ तो आ चुकी है ना, संदेशा तो आ चुका है, लेकिन संदेशा पा करके आपके सामने क्या प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं? तो वहाँ आकर कहते हैं कि ब्रह्मसृष्टि कैसे निकली थी। क्या उन्हें सोचा था कि क्या होगा? क्या किसी से पूछा था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? जैसे तैसे आवाज़ सुनी तो जो कि क्यों निकल पड़ी। वो चाल किसकी थी? हमारी थी, किसी और की थी? वो पिछली चाल को, पिछली लीला को सामने खड़ा करके बताना कब पड़ा? जब पानी सिर के ऊपर को निकल चुका। कि उस समय इल्म नहीं था, इश्क तो था, इल्म नहीं था। अब इश्क और इल्म दोनों लुटा दिए, फिर भी लूटने के बाद अपने पास इल्म समझ में नहीं आया। अगर इल्म समझ में आ जाए तो इश्क का भरपूर भंडार फूट पड़ेगा, यानी सागर का सागर बह पड़ेगा। आशिक देखेगा ही नहीं मासूक के लिए क्या होना है। ब्रह्मसृष्टि निक्षी वृद्ध से, देख क्यों कर पहुंची हजूर, कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। कर कबीला पार का, हम यहाँ का कबीला करे बैठे हैं, हम यहाँ के लिए मरे हुए हैं। कब तक? जब तक इल्म समझ में नहीं है। एक धनी नजर में लेके उड़ाए दे शरीर, ऐसा हो सकता है? भाई देखो, मैंने एक ही तो बात कही है कि जो सुनाना था आपको सुना दिया, जो कहना था वो कह दिया। इससे नया कुछ सुनना और कहना बाकी नहीं है। 2 मोती मैंने इस वाणी रूपी सागर में गोता लगा करके 2 मोती निकाले हैं। किसके लिए? सुंदर साथ के लिए। और मोती भी कीमती हैं और सरल भी हैं। सेवा और सुमरन। सेवा जेहो बीजो पदार्थ न थी, वो आपको समझाया है, आपको बताया है। और सुमरन अपने प्रीतम की शोभा श्रृंगार, अपना घर की शोभा और वहाँ की आनंद, इसकी लीला, इसमें सराबोर हो जाना। कितना भी समय निकाल करके, जितना समय दाएं बाएं गप्पे सप्पों का निकले उसको छोड़ करके, किसी के पास बैठने के लिए वो आदत बन जाती है। किसी की कोई ताश खेलने लगे, मरा मुर्दा पड़ा रहे लेकिन उसको ताश ज़रूरी खेलना है। कोई किसी संगत में जा कर के उर्ली परली की आदत बन जाए, वो जाए ही जाएगा, कुछ भी होता रहे।
उस समय व्यर्थ का छोड़ करके वाणी का मंथन और धनी का चितवन, ये अपना करना है। सेवा का मौका जहाँ जब भी मिले, कहीं भी। पीछे पहले प्रकरण में समझाया 87वीं चौपाई में। पहला प्रकरण है, पहले प्रकरण की 78-79 चौपाई है शायद। पहले प्रकरण में है, साक्षात तणी सेवा कीजे एरू दे राख जीव मरम, 25 पक्ष अति भला पण ए छुआ अपनो धर्म, साक्षात तणी सेवा कीजिए एरू दे राख जियो मरम। मरम की बात कर रहे हैं कि हृदय में गांठ लगा लेना इस बात की, हृदय में बसा लेना ये बात। क्या? साक्षात तणी सेवा कीजिए। ये आचार्य लोग इस बात को क्यों नहीं खोलते हैं कि साक्षात तणी है क्या? श्यामा जी ने अंग हो, सुंदर साथ की सेवा, उससे बढ़ करके क्या होगा? इस सुंदर साथ की सेवा के लिए कोई स्थान बना जाए, कोई कुछ भी किया जाए, जो सुंदर साथ की व्यवस्था जो की जाती है, किसकी सेवा है वो राज्य की सेवा है कि आए गए मेहमानों की सेवा है? क्या सुंदर साथ मेहमान हैं? ये राज्य के दिल हैं, राज्य का हृदय रूप प्रकट रूप है। तो इनकी सेवा के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कौन सी सेवा है? कोई सी सेवा है ही नहीं, सेवा से भी दूर है। जिन शुद्ध सेवा की न समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध सुपन्ना साक्षात। एक धनी नजर में लेके उड़ाए देसरी, धनी और धनी का अंग ये दिल में लेकर के बाकी शरीर के संबंधी सारी बातों को दूर हटा दीजिए। फिर इत भी धन धन और उत भी धनी कहे धन धन, स्वयं अपने मुख से करेंगे धन धन, कहेंगे या नहीं? हम कहते हैं नहीं। जिन परमहंसों ने अपना जीवन सारा इस धनी के चरणों में लगाया, तो हम उनका जय जयकार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? धन्य धन्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फिर आप भी धन्य धन्य हो जाओगे। किन के लिए? दुनिया के जीव आपकी महिमा गाएंगे कि इस नगरी में कोई आया था और कुछ करके गया है। पूछ नी के अपने धनी को, पूछने का मतलब है समझना, कि समझ तेरा धनी कौन है। क्या भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है? कौन है तेरा मालिक? पूछ नी के अपने धनी को, भी नी के देख तारतम, और ज्ञान भी देख इल्म लदुन्नी। ये कैसा ज्ञान है? क्या दुनिया का ज्ञान ऐसा कोई है? किसी भी महाराज ने ऐसा ज्ञान कोई बख्शा है? जो ज्ञान आपको मिला है, आपका धनी, आपके धनी की पहचान करवाने वाला ऐसा बेसिक ज्ञान जो आपको मिला है। नीके देख फुरमान को, और फुरमान का मतलब है धर्म ग्रंथ सब आगे। फुरमान के लिए कुरान पाक ही नहीं है, कुरान भी है और पुराण भी है, वेद भी है और शास्त्र भी है, सभी ही फुरमान के रूप में है। कि जिनमें नीके देख फुरमान को, भी पूछ नीके आत्म फुरमान। पुराण संहिता अध्याय 31 श्लोक नंबर 78 क्या कहता है? 79 और 80 क्या कहता है? वो संवाद वहाँ भगवान शंकर और वेद व्यास का संवाद है 31वें अध्याय में। भगवान शंकर कहते हैं वेद व्यास जी को कि वेद व्यास जी, इस नासूत के आलम यानी कि स्वप्न की दुनिया में ब्रह्म आत्माएं प्रकट होंगी। कि कब? कि कलयुग में मौन होकर के बैठ गए। मौन होकर के कौन बैठेगा? जिसकी अक्ल में बात नहीं आई। भगवान शिव समझ गए कि वेद व्यास जी को शंका है, कि वेद व्यास जी कुछ शंका है। कि हाँ, कि क्या शंका है? कि ऐसी आत्माएं जिन आत्माओं के स्पर्श मात्र से वो सुख मिलेगा जो 1.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से, 1.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता हो, उससे भी अनंत गुणा ऐसी आत्मा के स्पर्श मात्र से वो फल मिलेगा। ऐसी आत्माएं कहाँ आ जाएंगी? इसलिए मेरा मन नहीं मानता। तीर्थ कौन है? सुंदर साथ जी। अभी सुंदर साथ वाणी से अनभिज्ञ होने से सुंदर साथ जी मेरे को दुख होता है
कि जब तक आप वाणी का मंथन की आदत नहीं डाल लेते तब तक आप अधूरे ही रहेंगे, चाहे आप कितना भी होशियार हो बोलने कहने में। मंथन करने के बाद आपकी बोलती बंद होनी शुरू हो जाएगी। बोलती कब तक बोलेगी? जब तक वाणी का मंथन नहीं होगा। और वाणी का मंथन हो जाएगा, आप गंभीरता में चले जाएंगे। जहाँ पानी गहरा होता है ना, समझ इतनी है, जहाँ पानी, जिस नहर में, नदी में पानी गहरा होता है ना, वहाँ बिल्कुल साइलेंट होता है। और जहाँ थोड़ा ऊंचाई होती है वहाँ स्पीड से भागता है, आवाज़ भी करता है। तो गंभीरता कब बनेगी? जब ज्ञान की गहराई में चले जाएंगे, मंथन हो जाएगा वाणी का। फुरमान में तीर्थ वाणी में लिखा हुआ है, तीर्थ तेजे एक चित कीजे, अन कर्म न बांधिए कोहे, ऐनिस प्रीते प्रेम सुरमिये, तेजे तीर्थ होए। तीर्थ तेजे एक चित कीजे, अन कर्म न बांधिए कोहे, ऐनिस प्रीते प्रेम सुरमिये, तीर्थ ऐनी पेरे होए। इसमें क्या बोल दिया प्राणनाथ जी ने कि तीर्थ उसे कहते हैं जिस ज्ञान से एक चित्त, एक रूपता, एक परमात्मा से करीबता बन जाए। तीर्थ ज्ञान से जब हम एक चित्त कहाँ होंगे? अपने सच्चे मालिक से। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई है ही नहीं। वो ज्ञान पाकर के हमारी स्थिरता नहीं बनी और दुनिया में भागे फिरे तो ज्ञान ही समझ में नहीं आया। दुनिया का तीर्थ क्या है? एक तो कोई सच्चा संत मिल जाए, उसका ज्ञान रूपी तीर्थ होता है। दूसरा तीर्थ है ये नदी नाले जितने बहे हुए हैं, ये पानी प्रवाहित होता है, ये तीर्थ है। इन तीर्थों में 1.5 करोड़ों में भी अगर तीर्थों में स्नान किया जाए, जो पवित्रता उससे मिले है, तो ऐसी आत्मा से पवित्र स्पर्श 3 प्रकार का होता है। एक स्पर्श तो दर्श स्पर्श, दूसरा एक कुर्सी वगैरह दिला कर वह हवा कर रही बैठी हो, कुर्सी ला देखो। तीर्थ पर बात चली हुई है। स्पर्श 3 प्रकार से होता है। एक तो स्पर्श कि कैसे आना हुआ कि आपके दर्श स्पर्श के लिए, बात खत्म। दूसरा स्पर्श अगर आँखों से दिखाई ना दे, नाबिन क्या दर्श करेगा? वो दर्श कर सकता है उसके वचनों से कि उसके पास क्या खजाना है। दर्श स्पर्श। दूसरा स्पर्श हो गया कानों से उसके वचनों को, उसके वाणी को सुन करके। जेने दर्शने नेत्र ठरे, अन वचने कहे ठरे अंग। तो उसके लिए भी तो कह रहे हैं प्राणनाथ जी, कितने विघ्न पड़े पर पण छूट, पर साथ न पर मुँह की न साध संग। कितने भी कठिन, कितने भी विघ्न पड़े, ऐसे संत जिसके दर्शनों से अंतरात्मा तृप्त होती हो, जिसके शब्दों से अंतरात्मा को ठेस, एक अंतरात्मा से कैसे लगते हैं ये बाण के अंदर छेदे और उसको अंतरात्मा से शांति का एहसास हो। जिसके दर्शनों से, जिसके ज्ञान से अंतर आत्मा तृप्त हो, आत्म शांति का एहसास हो, ऐसा कोई सच्चा संत मिल जाए, उसके मिलन और उसकी करीबता, उसके सानिध्य में जाने से कितने भी विघ्न पड़े, उन विघ्नों की परवाह ना करके उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये वाणी में स्पष्ट कहा। तीसरा स्पर्श है उनके चरण स्पर्श। 3 स्पर्शों से जो सुख मिलता है, तीनों में कोई भी स्पर्श हो जाए, वो 1.5 करोड़ तीर्थों में सुख नहीं मिलता। ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान भी उनका दिव्य ज्ञान होगा। अगली बात आई है अगले 79वें श्लोक में कि ऐसी आत्मा कहाँ से मिलेगी जो 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों को पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते हो गए। उनसे ज्ञान तो मिला लेकिन विवेक नहीं मिला।
और ऐसी आत्मा का संगत अगर एक क्षण का भी संगत हो जाए वो विवेक मिल जाएगा, जो पूरा जीवन धर्म ग्रंथों का बोझ उठाने से नहीं मिला। ऐसी आत्मा कहाँ से आएंगी, क्यों आएंगी? 80वें श्लोक में कहते हैं कि 7.5 करोड़ गायत्री जप करने से 7 करोड़ गायत्री मंत्र जप करने से जो सुख मिलता हो उससे अनंत गुना सुख मिलना उन आत्माओं के ध्यान से। ऐसी आत्मा का ध्यान कर लेने से वो सुख मिलेगा जो 7 करोड़ महामंत्र गायत्री जाप करने से सुख मिलता हो, उससे तो अनंत गुना सुख ऐसी आत्मा का ध्यान मात्र कर लेने से मिल जाएगा। 7 करोड़ गायत्री जाप करने से दुनिया क्या मानती है कि स्वर्ग चले जाएंगे सीधे, और स्वर्ग में जाकर के आना पड़ेगा। और ऐसी आत्मा जिसके धाम दिल में स्वयं अक्षरातीत परमात्मा विराजमान है, ऐसी आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करने से जीव सदा के लिए छूट जाएगा, ना कर्म बंधन में फंसे, ना आवागमन में आए, वो उसी जन्म में भव से पार हो जाएगा। नीके देख फुरमान को, ये शब्द यहाँ बड़ा है। इतना सारा जो पहाड़ा पढ़ करके आपको सुनाया, क्यों सुनाया है कि ये एक चरण कह रहा है नीके देख फुरमान को। धर्म ग्रंथों में जो लिखा है तुम्हारी महिमा लिखे, क्यों लिखी है कि तुम्हारा जैसा समर्पण किसी का ना हुआ ना कभी होगा। नीके देख फुरमान को भी पूछ नीके आत्म, अपनी आत्म को देख। अब तू क्या मानती है, क्या तुझे मिला है? ऐसा मिला है तो तू अपना रास्ता क्यों नहीं पकड़ती, दुनिया की कर्म कांड की उस गति में क्यों चल रही है? भी पूछ संगी तू अपने, संगी का मतलब एक ही क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं 10, 20, 50, एक ही क्लास, एक क्लास फेलो हैं, संगी अपने किन को मानेंगे? जो सुंदर साथ तेरे साथ है। उन सुंदर साथ ने कैसे सदमार्ग को ग्रहण किया है, किस सदमार्ग पर समर्पित हुए हैं, तेरे से क्यों नहीं हुआ जा रहा? ताने मेढ़ने की बात जैसे दे करके, एक दूसरे को ताना दे करके, मेढ़ना दे करके खड़ा करने वाली बात। भी पूछ संगी तू अपने, जो हुए पिंड थे दूर। पिंड थे दूर होने का मतलब जो शरीर के बंधनों से दूर हो चुके हैं, शरीर के बंधन जिन्होंने तोड़ दिए हैं। शरीर का बंधन क्या है सुंदर साथ जी? शरीर संबंधियों का बंधन है या किसी अड़ोसियों पड़ोसियों का? शरीर संबंधियों का जो बंधन है उसे ब्रह्मांड कहा है, और तन को पिंड और शरीर संबंधियों को ब्रह्मांड। पिंड ब्रह्मांड लखाए दोए, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई। कई साख अंजू ले खड़ी, देख रोशन अपना नूर, एती साखे लेके कहा लगत झूठे अंग। इतनी साक्षियाँ किसको मिली हैं? किससे मिली हैं? धर्म ग्रंथों से। किस लिए मिली हैं? अपने स्वरूप की पहचान, अपने बल की पहचान करवाने के लिए। एक दृष्टांत आता है यहाँ सुंदर साथ जी। एक गडरिया भेड़ बकरियां चुगाता जंगल में दूर दूर तक चला जाता था बकरियों को लेकर के। भेड़ बकरियों को जंगल बहुत लंबा चौड़ा था, उस लंबे चौड़े जंगल में दूर तक चला जाता था। एक दिन जैसे बकरियों को चुगाते चुगाते आगे दूर तक चला गया तो वहाँ एक शेरनी ने एक बच्चा जन्म दिया था। बच्चा जन्मा, बच्चा छोड़कर शेरनी तो चलेगी जंगल में दूर और बच्चा रहेगा वहाँ। और बच्चा जैसे भेड़ बकरियों में उस रेवड़ में देखा, गडरिये ने बच्चा देखा कि ओहो ये तो शेर का बच्चा है और इसको यहाँ शेरनी छोड़ कर के चलेगी तो भूखा मर जाएगा। बच्चे को उठाकर घर ले आया, बच्चे को भेड़ बकरी का दूध पिला करके पाल लिया। बच्चा बड़ा हो गया। जब वो बच्चा भेड़ बकरियों में जाता है तो जो भेड़ बकरियां खाती हैं घास पत्ती, जो भी कुछ खाती हैं, घास खाती हैं, पत्तियां खाती हैं, तो वो घास पत्तियों में वो भी अपना पेट गुजारा करता है। और जैसे भेड़ बकरियां बोलती हैं मिमाती हैं, वो भी मिमाता है।
तो जैसे एक जंगल से अगले जंगल, अगले जंगल से अगले जंगल में जाता था गडरिया अपने भेड़ बकरियों को लेकर, तो भेड़ बकरियों को दूर जंगल में लेकर गया। वहाँ शेर, दिन में शेर आ गया, भेड़ बकरियों को देखकर, अपना खाजा देख करके शेर आ गया और शेर ने दहाड़ करी। और शेर के दहाड़ सुनते ही भेड़ बकरियां टापो टाप भाग गई और गडरिए को भी अपना बचाना भारियों को, वो भी भाग गया। अब रह गया अकेला शेर का बच्चा, उसको तो पता नहीं था ये क्या मामला है। अब शेर आया, पास में आया कि ये क्यों नहीं भागा। जब शेर ने उसको पहले क्या करा, सबसे पहले उसको सूंघा, सूंघने से देखा कि इसमें तो स्मेल तो हमारी जात की है, पर मैं परख तो लूँ, ऐसा कोई दूसरा जानवर और भी तो हो सकता है। उसने उसकी परख कैसे की, शेर के क्या होते हैं पंजे, उसके ऊपर कमर पर दबा करके करोंटा मारा, पंजा से उसको खुरच दिया, और जब उसकी खाल पटी तो शेर का बच्चा जिवकाती हुआ खड़ा रहा कि ये तो हमारी जात का है। अगर उनकी जात का होता तो मेरी दहाड़ सुन करके भाग जाता। अब इसको जो मैंने अपने नखून मारे हैं, नखून मारने से इसको कोई सी नहीं हुई, तो ये पक्का मेरी जात का है, एक भेड़ बकरी नहीं। अब इसको कैसे भेड़ बकरियों में से निकाल लूँ, ये माइंड किसका बन गया, शेर का। 2 दिन के बाद शेर फिर आया, फिर दहाड़ मारी, दहाड़ मारते भेड़ बकरियां और वो जो गडरिया था वो भाग गया। अब वो शेर फिर बच्चा फिर वहीं खड़ा रह गया। अब बच्चे को पहले तो उसको सूंघा, लाड किया उससे, लाड करके बच्चा भी उसके लिए लाड करने लगा, खेल खिलाड़ी करने लगा। जब बच्चे को लेकर के जंगल में दूर एक ताल था पानी का, जंगल में जहाँ बरसाती पानी ना, जहाँ आबादी का पानी ना जाए, साफ़ सुथरा शुद्ध जल, कितना साफ़ शुद्ध जल था, उस पानी में जा कर के पानी, शेर ने पहले अपने आप अपना मुंह पानी में लगाया, जीभ निकाल करके पानी में लगाई। फिर शेर के बच्चे ने अपने जीभ निकाल कर पानी में लगाई। शेर के बच्चे ने देखा कि वो मेरा स्वरूप, फिर शेर की तरफ देखा, क्यों शेर के बच्चे को अपने आप का क्या पता था मैं कौन हूँ। जब देखा शेर के बच्चे ने पानी में कि जैसा मैं हूँ ऐसा ये है, जैसा ये है वैसा ही मैं हूँ, ये किसने देख लिया, शेर के बच्चे ने। फिर शेर के बच्चे के सामने दहाड़ करी शेर ने, और शेर के बच्चे ने क्यों खिलाड़ी करके अपने लारे लगा लिया ना, उसको बच्चे को अपने लारे लगा करके सारे स्कीम में उसको बता दी। दहाड़ करी तो बच्चे ने भी दहाड़ मारी, दहाड़ मारने के बाद शेर उसको छोड़ करके रवाना हुआ कि अब तू जान तेरा काम। अगले दिन रेवड़ फिर आया, और रेवड़ आते ही पहले तो थोड़ी देर उसमें, जैसे पहले से रेवड़ में रहता था ना वो शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में, वैसे ही उनमें थोड़ी देर तो घंटा 2 घंटा उसमें रहा। तो फिर उसने दहाड़ मारी, तो दहाड़ मारी, भेड़ बकरियां फिर छलांगों भाग गई वहाँ से, और गडरिया भी समझ गया कि ये तो अपने रूप में आ गया, अब तेरे काबू का नहीं। तो अपना स्वरूप कौन दिखा रहे हैं आपको, आदि सदगुरु प्राणनाथ आपको दिखा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि फुरमानों में देखो किसकी महिमा लिखी हुई है, तुम्हारी या किसी और की नहीं है। तुम्हारे अंदर वो समर्पण होगा तो दुनिया को तुमसे मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति दुनिया से नहीं मिलेगी, तुमसे ही मुक्ति दुनिया को मिलेगी, ये समझना। ऐती साखे लेके कहा लगद झूठे अंग, इतनी साक्षियां पा करके फिर भी दुनिया जैसे विचार, ये तुम्हें धिक्कार की बात है। अंजू न लगे तो को धाम को साचो सन्मंद संग, अब भी परम धाम का संग अपना सच्चा संबंध याद नहीं आया, उसके लिए दिल में तड़फ नहीं हुई, तो इसके बाद फिर कब होगी। शास्त्र संगी सब यों कहें विचार देख श्री महामत, जैसी होए हृदय मिने तैसी पाइए गत, जैसी मति वैसी गति, फिर बाद में पछताना नहीं कि हमारे लिए क्या हो गया। श्री महामत कहे पीछा ना देखिए, नहीं किसी की प्रवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाहे। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी अपने प्रियतम की श्रृंगार शोभा, अपने दिव्य धाम की शोभा और लीला को दिल में बसा लो, बाकी जो दिल में अचड़ा कचड़ा भरा है उसको निकाल दो,
फिर ऐन के ऐन कोई फर्क नहीं होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, जैसे कैसे भी हो, वाणी का मंथन, वाणी को समझना, और जो समझ लिया उसी पर ईमान या उसी के ऊपर अमल करना, वैसे ही करना। श्री महामत कहें पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाहे, उड़ाए दे अरवाहे, उड़ाए दे अरवाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।